FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम सुननवाड़ा सबै भाई बहनों को स्वागत छे न। आज को कार्यक्रम लई खाना आपका बीच छे आपकी बहन सोनाली ढाक से, तो स्वीकार करो हरी राम राम। भाई बहनों ने कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपसे पूछांज खेती किसानी को एक प्रश्न। तो आज को हमारो प्रश्न छे सुनहरा रेशा को संबंध कैसी छे। प्रश्न एक बार अरु सुनी लो। सुनहरा रेशा को संबंध कैसी छे। भाई बहनों उनी इना प्रश्न को उत्तर आप ढूंढी खाना राखजो, क्योंकि हम इना प्रश्नों को उत्तर आपको बतावंगा कार्यक्रम का अंत में। तब तक हमारा साथ बनेल रहो, आनंद लो न सुनता रहो आपको अपनो कार्यक्रम किसान वाणी। भाई बहनों ने आज स्थिति न ऐसी छे कि हम सब बहुत परेशान हो गए। आज 1.5 साल से हम कोरोना जैसी महामारी से लड़ी रहे, पर हमका राहत नहीं मिली रही। आज हम देखी रहे कि हमका हवा भी खरीदनी पड़ी रही। असो क्यों हुई रोज हमारा देश में? कई इस सबका जिम्मेदार हम खुद छे, क्योंकि प्रकृति ईश्वर की वो अमूल्य देन छे जिनको कोई मोल नहीं थो। पर आज हम हवा पानी सबको मोल दी रहे। शायद हम दुनिया की मोह माया में इना प्रकार से गुम हो गया था कि हम सब भूल ही गया था कि जी वस्तुओं को हम उपयोग करी रहे वो आगा हमारा भविष्य में इतने महंगे साबित होएगा। भाई बहनों हमने यातायात का साधन न को अंधाधुंध उपयोग कर्यो, जेका कारण हवा पानी सब दूषित हुआ। साथ जेका से बारिश भी कम होने लगी न। इना कारण कई पेड़ पौधा सूखने लग्या न। हमको शुद्ध वायु भी कम मिलने लगी। आज हमारा देश में ऑक्सीजन की कमी से कई भाई बहन की मौत भी हुई गई। ऐसा में कहीं न कहीं इस सबका जिम्मेदार हम खुद ही छे। भाई बहनों हम सबई से अनजाना में जी गलती न हुई वो हमका जरूर सुधारना चाहिए, ताकि हमारा देश में वापस से वो हरियाली आई जाए जेकी हम सबई का बहुत ज़्यादा ज़रूरत छे। भाई बहनों ग्रीष्मकाल का इना समय में हमका पेड़ पौधा लगाना चाहिए न, बगीचा न को संरक्षण भी करना चाहिए, क्योंकि इना समय में लगाया गया पेड़ पौधा न की बढ़वार अच्छी हो, क्योंकि इनका बारिश को पानी मिली जाए। तो आज हम बात करी लेवाज कि ग्रीष्मकाल में बगीचानों को संरक्षण हमका कसो करना चाहिए। भाई बहनों गर्मी का इना मौसम में बगीचानों को रख रखाव बड़ी ही चुनौती को विषय है। सबसे बड़ी समस्या पौधा न तीज धूप से बचावना में आवज। साथ इना समय में पौधा न की कटाई छटाई हमको नहीं करनी चाहिए। बहुत जरूरी होए तो छोटो सो हिस्सों काटना चाहिए, क्योंकि गर्मी का इना मौसम में पौधा न की बढ़वार कम होए न। पत्ती न कम रहने का कारण उनका मरना की आशंका भी बढ़ी जाए। एका लेना
गर्मी ख देखता हुआ पौधा नम पानी की मात्रा बढ़ाई देनु चाहिए। क्यारी नम लगेल पौधा नम एक दिन छोड़ीने पानी देनु चाहिए, पण गमला नम लगेल पौधा नख रोज पानी देनु चाहिए। साथ ज अप्रैल से जून का महीना तक किन्हीं भी प्रकार की खाद न कीटनाशक पेड़ पौधा नम नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इनकी गर्मी पानी देना का बाद भी पेड़ पौधा न का जलाई देज। खाद बारिश का मौसम में या बहुत सर्दी होए तब डालना चाहिए। साथ ज साल में 2 बार खाद देनु पर्याप्त रहे। न अगर खाद देनु बहुत जरूरी होए तो सुबह न शाम का समय में हल्की मात्रा में डालजो। न ध्यान रखजो कीटनाशक डालने का बाद पौधा न में अच्छी तरह से पानी दियो जाए। भाई बहन होनी मौसमी पौधा न का छोड़ी ना बाकी पौधा न का लेना घास फूस का छप्पर बांधी देना चाहिए। अगर पौधा गमला न में होए तो बड़ा पेड़ न का नीचे या दीवार का सहारा उनका रखना चाहिए। साथ ज धूप और छाव उनका बराबर मिली सके, ये बात को हमका ध्यान रखना चाहिए। साथ ज अपना बगीचा न एक तरफ पास पास कुछ घना पत्तीदार पौधा जरूर हमका लगाना चाहिए, क्योंकि ई पेड़ हमारी आँख नख ठंडक तो देज, साथ ज नाजुक पौधा नख सीधी धूप से बचावज न नमी प्रदान करज। भाई बहन होनी अब हम जानागा पौधा न की सुरक्षा न रख रखाव का बारा में। सबसे पहला सही समय पर दी गई छाव। पौधा जब छोटा होए तो छाव का लेना बाजार से या बागवानी की दुकान से कपड़ा खरीदी न पौधा न का छाव जरूर हमको देना चाहिए, ताकि तेज धूप से वो नष्ट नहीं होए। साथ ज थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी को छिड़काव करना चाहिए। पानी हमका मग या असा बर्तन से डालना चाहिए जेका से पानी व्यर्थ नहीं होए, क्योंकि इना समय में हर जगह पानी की काफ़ी समस्या रहेज। एका लेना उचित साधन को चयन करना चाहिए। न मिट्टी की नमी को ध्यान रखना चाहिए। हमारा पेड़ न का लेना ज़्यादा पानी नुकसानदायक रहेज। एका लेना पानी को छिड़काव करने से पहले मिट्टी की नमी का परखी लेना चाहिए। पानी तब तक नहीं डालना चाहिए जब तक कि मिट्टी सूखी नहीं होए। साथ ज पानी हमका जमने नहीं देना चाहिए। पानी जमने से मच्छर पैदा होए। साथ ज पौधा न का आवश्यकता से ज़्यादा पानी मिलना भी उनका लेना नुकसानदायक रहे। न भाई बहन होनी खाद को उपयोग उचित मात्रा में करना चाहिए। धूप और छाव को ध्यान रखता हुआ पौधा न का रखना चाहिए। साथ ज काट छाट समय समय पर करना चाहिए जब मौसम अच्छो होए। न भाई बहन होनी बगीचा न को संरक्षण हमारा लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इनका से हमको शुद्ध वायु, ऑक्सीजन, फल फूल, औषधि न से कई सारी वस्तु न प्राप्त होज, न बहुत सारा लाभ भी होज। आप सभी अपना आसपास का बगीचा न का नष्ट होने से जरूर बचाओ जो, न उनको संरक्षण जरूर कर जो। भाई बहन होनी ये हमारा लेना न हमारी आने वाली पीढ़ी का लेना बहुत लाभदायक होएगा। एका लेना ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करो, न अपना जीवन का न दूसरा न का जीवन का खुशहाली दो। न भाई बहन होनी ये तो थी हमारी आपसी बातचीत। न अब सुनी लेमाज योनी माड़ी लोकगीत जेखा गायोज हेमलता उपाध्याय न। थोड़ो थोड़ो मांगो सबरस दीजो भगवान। हाँ तो थोड़ो थोड़ो मांगो सबरस दीजो भगवान। मखा थोड़ो थोड़ो सबरस दीजो भगवान।
सबरस दीजो भगवान। हूँ तो थोड़ो थोड़ो मांगो सबरस दीजो भगवान। सरस्वती की पूजा करूं काई काई मांगू। सरस्वती की पूजा करूं काई काई मांगू। मख ज्ञान को दीजो दान सबरस दीजो भगवान। हो मख ज्ञान को दीजो रे दान सबरस दीजो भगवान। हूँ तो थोड़ो थोड़ो मांगू सबरस दीजो भगवान। लक्ष्मी जी की पूजा करूं काई काई मांगू। लक्ष्मी जी की पूजा करूं काई काई मांगू। मरो भर्यो रहे रे भंडार सबरस दीजो भगवान। हो मारो भर्यो रहे रे भंडार सबरस दीजो भगवान। हूँ तो थोड़ो थोड़ो मांगू सबरस दीजो भगवान। भाई बहनों, अभी हमने सुनियो यो निमाड़ी लोकगीत जेका गायो थो हेमलता उपाध्याय ना। भाई बहनों, हर शुभ कार्य में काम आने वाला फूल न को अपनो एक अलग ही महत्व छे। फूल ईश्वर की वो देन आए जी मनुष्य का भटकता मन कभी स्थिर करी देज, न एक अलग ही खुशी प्रदान करज। हमारा देश में कई प्रकार का अलग अलग प्रजाति का फूल पाया जाएज। इनका में एक फूल छे गेंदा को, जेको बहुत ज़्यादा उपयोग होएज। तो आओ अब सुनाज स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम का अंतर्गत ग्राम जसवाड़ी का प्रगतिशील कृषक श्री पुष्पेंद्र सिंह मौर्य से गेंदा की खेती विषय पर बातचीत न आपसे बातचीत करी रयांज जगदीप सिंह फरे न ई बातचीत को दूसरों न अंतिम भाग छे। वो देखते हैं कि इसमें जो तोड़ाई अपन करते हैं फूलों की, हाँ, उसके फूलों के तोड़ाई करने के बाद में इसमें जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे जरूर करना चाहिए। अच्छा अच्छा। जिब्रेलिक एसिड स्प्रे करने से इसके अंदर फूलों की फुटाव और ज्यादा मात्रा में होगा। अच्छा, नई नई शाखाओं का, जिसमें नई शाखाएं और निकलेंगी, नई शाखाएं और निकलेगी और इसमें फूलों की मात्रा और बढ़ जाएगी, उत्पादन बढ़ जाएगा। हाँ, इसमें बढ़ जाएगा। और इसमें जो है आपको जो है इसमें यूरिया का छिड़काव 2 बार करना चाहिए। हाँ, वो तो मतलब यूरिया का घोल बना के आपने इसे फूल पहला तोड़ाई कर ली ना, इसके बाद इसके अंदर आप 1 मुट्ठी यूरिया डाल दे और इसके बाद में इसको अंदर आप इसको यूरिया का ही अगर सीधा छिड़काव करेंगे तो हाँ, सिर्फ यूरिया का, जैसे यूरिया का घोल अपन ने बात करी थी कि पहले हमने 3-3 बोरी यूरिया तो पहले छिड़क दिया था जी, तो उसके अतिरिक्त भी हमको इसका छिड़काव करना चाहिए। हाँ, इसके अतिरिक्त हमको छिड़काव करना है, ये फूल की तोड़ाई के बाद। अच्छा, एक तोड़ाई के बाद? हाँ, प्रत्येक तोड़ाई के बाद। क्योंकि आप अगर इसको 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद आपके जब इसमें फूल आने शुरू हो जाएंगे, आपके पास में प्रति सप्ताह फूल की तोड़ाई होती रहेगी। अच्छा, तो फूल की तोड़ाई होने के बाद अगर आप इसमें यूरिया का अगर घोल का अगर छिड़काव करेंगे तो अगला फूल जो है वो तेजी से ग्रोथ में क्या हो, यूरिया से क्या क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ती है। अच्छा, और क्लोरोफिल की मात्रा अगर पौधे में बढ़ेगी, हरापन बढ़ेगा, तो अगले जो मेच्योर फूल था वो तो आप तोड़ चुके हैं, जो बाद में आने वाला उगने वाला फूल है, ये तेजी से इसके अंदर ग्रोथ होगी। जितना भी क्लोरोफिल बनेगा तो पौधे के अंदर भोजन बनने की प्रोसेस ज्यादा तेजी से होती है, तो फिर आने वाले पौधे के आने वाले फूल के ऊपर पूरा पौधा ग्रहण करता है। तो उसकी ग्रोथ अच्छे से होगी और तेजी से अच्छा बनेगा और आपका जल्दी से जल्दी आपकी पहली तोड़ाई के बाद दूसरी तोड़ाई जल्दी से आ जाएगी। इसमें इस तरह से उत्पादन बढ़ाया जाता है। पुष्पेंद्र भाई, गेंदे की खेती में कीटों का प्रकोप भी होता है क्या? वैसे तो देखा जाए ये जो गेंदा का पौधा जो होता है इसमें कीट नहीं लगता है। अच्छा। और अक्सर देखा होगा आपने कि जहाँ गेंदे के मतलब जिसमें कीड़े लगते हैं वहाँ पे बीच में गेंदे के पौधे रोपे जाते हैं, जैसे बैंगन का पौधा होता है, टमाटर के पौधे होते हैं, इनके बीच में गेंदे के पौधे इसलिए लगा देते हैं क्योंकि इनकी जड़ों के पास का जो पानी निकलता है उसमें ही इतना वो होता है, टॉक्सिक होता है कुछ जो कीटों को नहीं आने। जैसे बैंगन के अंदर जो नेमाटोड्स की मात्रा जो होती है उसके अंदर इनकी जो खाद होती है, गेंदे के फूल की खाद डालिए तो उसमें नेमाटोड्स की बहुत हद तक नियंत्रण हो जाता है। अच्छा अच्छा।
तो उसमें तो नहीं पड़ता, लेकिन इसमें फिर भी अगर होता है तो कहीं कहीं मच्छरों का अटैक होता है। जब अगर हम पानी की मात्रा अगर कम कर देते हैं या सिंचाई लंबे समय तक नहीं हो रही है, पौधा धूप से हो रहा है, तो कुछ कीट उसमें रस चूसने वाले कीट होते हैं जो उसका रस चूसते हैं। तो उसके लिए हम जैसे क्लोरोपाइरिफास और अपना जो रस चूसक कीटों के लिए जो यूज का उपयोग करते हैं, बस उसका उपयोग कर लें तो कोई बाकी विशेष कीटनाशक नहीं है इसका। अच्छा, इसके अलावा कोई इल्ली वगैरह का ऐसा कोई विशेष प्रकोप नहीं। अच्छा, फूलों की तुड़ाई कैसे करें और उसमें क्या सावधानी रखना चाहिए? फूलों की तुड़ाई में सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे हम पौधा हमने रोपा है और रोपने के कम से कम 60 से 75 दिन के बाद में इसकी पहली तुड़ाई आ जाती है, यानी 2 महीने के बाद में आपकी पहली तुड़ाई आ जाती है। अच्छा, तो इसमें क्या करना है कि आपको जैसे भी 2 महीने बाद आपकी रोपाई करेंगे, तो हर 2 हफ्ते के बाद में, हफ्ते में 2 बार या 1 बार या 2 बार आपको इसमें स्प्रे करना, एक तो स्प्रे करना है और फूलों की इसमें तुड़ाई आपको करते रहना है। अच्छा। अगर आप उपयोग में नहीं भी ले रहे हैं फूल, अगर मान ले आपको अभी उपयोग में नहीं लेना है, जो पहले जो फूल निकल चुके हैं उनको आप तोड़ के जरूर फेंक दें। अच्छा। क्योंकि वो फूल क्या होगा कि वो उसके बाद में जो जिस शाखा में फूल लगा हुआ है वो शाखा मैच्योर हो जाएगी। अच्छा। और उसमें नई शाखाएं नहीं निकलेगी, जिससे आप अगली फसल लेने में आपको परेशानी आएगी और उसमें उत्पादन कम होगा। अच्छा। जैसा जो फूल मैच्योर हो चुका है उसको आप जरूर तोड़ के फेंक दें, ताकि उसमें नई शाखाएं बनती रहे और फूलों की मात्रा उसमें प्रॉपर चलती रहे। अच्छा, और फूलों की जो तुड़ाई करें तो सिर्फ सुबह और शाम को करें। ऐसा? हाँ, दोपहर में नहीं, धूप में वो बहुत जल्दी झुलस जाते हैं। अच्छा, या तो आप सुबह सुबह तोड़ के सीधे बाजार में ले जाएं, या फिर आप शाम के समय में तोड़ें, ताकि मौसम ठंडा होता है तो उस समय उसकी तुड़ाई करें। बिल्कुल। और तुड़ाई करने के बाद में इसको क्या करना चाहिए कि फूलों को पानी में डुबो देना चाहिए। अच्छा, 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए इसमें, और उसको निकाल, और 1 घंटे बाद उनको निकाल भी लेना चाहिए। अच्छा। इसको अगर आप पानी में डुबो के रखते हैं या फिर उनको अच्छा पानी से तर रखते हैं, तो इसमें फूलों के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में तरोताजापन रहेगा। अच्छा, फ्रेशनेस रहेगी, पत्ता मुरझाएगा नहीं और खिला खिला रहेगा और खुशबू भी अच्छी आती रहेगी। अच्छा। और फूलों को जब आप तोड़ने के बाद में जब हम पैकिंग करते हैं, तो पैकिंग के समय में भी उसको पानी जो उसके अपने से डुबोया था उसको पूरी तरह से निथार लें। अच्छा। और उसके बाद ही उसको थैलियों में पैक करें। पानी की मात्रा नहीं हो, पानी की मात्रा नहीं रहे, उसको सूखा पूरा होना चाहिए। अगर आप उसको गीला लेके जाएंगे तो एक तो बेचते समय समस्या आएगी। अच्छा। और दूसरा वो जो पत्तियां जो रहेंगी वो आपस में चिपकी हुई रहेंगी। अच्छा। जिसमें फूलों के अंदर एक, जैसे फूल को हम जैसे देखते हैं सुंदरता के लिए देखते हैं, तो वो सुंदरता नहीं दिखाई देगी, एक आकर्षण उसका खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए उसको जरूरी है कि वो, और फिर क्या होता है कि चूंकि पौधा है ताजा है, उसके अंदर फिर भी उसके अंदर जो थोड़ा एक बांध देंगे तो उसके अंदर एक थोड़ी भाप जैसी बनना शुरू हो जाती है स्टीम जैसा, वो पौधे की सुंदरता को कम कर देगी। तो एक वो भी समस्या आती है। अच्छा। तो इसलिए उसको पानी को पूरी तरह से निथार के अगर आप थोड़ा फूला और उथला उथला भरेंगे तो वो बहुत अच्छी तरीके से माना जाता है, तरोताजा निकलेगा। और अपने जो चर्चा करी है, आपको मैंने जो बताया है, बिल्कुल अगर उस तरह से अगर हम आपको खेती करते हैं तो आप इसमें ये मान के चलिए कि आपको जो फ्रेंच गेंदा है छोटे वाला, ये 100 कुंटल प्रति एकड़ आपको निकल आएगा। बहुत बढ़िया फूल इसके अंदर। अच्छा। और जो अफ्रीकन गेंदा है ये कम से कम 200 कुंटल के समथिंग निकल आएगा। अच्छा। लेकिन आप बोलेंगे कि फिर अफ्रीकन गेंदा 200 है और ये फ्रेंच 100 है, तो इसमें और तो इतना अंतर है, तो फिर अफ्रीकन फ्रेंच की खेती क्यों कर अफ्रीकन? चूंकि अफ्रीकन गेंदा जो है कम जरूर निकलता है, लेकिन इसकी कीमत ज्यादा होती है। अच्छा। तो कीमत ज्यादा होने की वजह से ये आपको अफ्रीकन गेंदा और फ्रेंच गेंदे को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप इसका अगर रेंडमली अगर देखेंगे कि अगर कभी वो किस भाव बिका, कभी इसका भाव बिका, तो आप इसमें कोई विशेष अंतर नहीं रहेगा। दोनों किस्मों को किसान भाई लगाते हैं। हाँ, दोनों किस्मों को लगाइए और दोनों किस्मों में आपको बराबर उत्पादन मिलेगा। भूषण भाई, आपने गेंदे की खेती पे बहुत ही अच्छी जानकारी दी, और अंत में गेंदे की खेती पर कोई विशेष जो आप हमारे किसान भाइयों किसान श्रोताओं को देना चाहेंगे? बिल्कुल। मैं किसानों को सबसे पहले यही कहूंगा कि छोटी छोटी बातों से ही हम खेती को बहुत अच्छे से बना सकते हैं, बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं, और उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। अच्छा। खेती यानी हम तो समझ रहे हैं कि पौधे खेत तैयार करना, पौधा लगाना, सिंचाई करना, खाद देना, यही खेती नहीं होती। अच्छा। खेती के अंदर बारीकियों को ध्यान रखने पर ही आप उसके अंदर परंपरागत हो पाएंगे। अच्छा। जैसे मैं एक बात बताऊं, किसान लोगों के अक्सर होता है कि अगर जितना ज्यादा खाद देंगे उतना ज्यादा उसके अंदर उत्पादन बढ़ेगा। ये गलत बात है। ऐसी मानसिकता रहती है। हाँ, मानसिकता रहती है, ये गलत बात है। इससे नुकसान 2 होंगे।
एक तो उत्पादन भी कम होता है और दूसरा हमारी लागत बढ़ जाती है। अच्छा, तो ये एक हमारे लिए समस्या हो जाएगी। सही तो बात। कभी भी जो खाद है वो संतुलित मात्रा में ही दे। अधिक मात्रा में खाद देने से फसल का उत्पादन कम होता है। अच्छा, दूसरा अधिक मात्रा में लोग टॉनिक देते हैं, अधिक मात्रा में दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं अंधाधुंध, ये भी एक तरीके का सही गेंदे की खेती, खासकर गेंदे की खेती के अंदर ये चीज नहीं होती है, क्योंकि इसकी इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती। अच्छा, अच्छा। और कुछ लोग होते हैं जो सिंचाई भी अनावश्यक करते हैं, पानी पे पानी दिए जा रहे हैं, बिल्कुल पौधे को हरा रखना है। अगर आप हल्की और मुरूम वाली जमीन है जिसमें पानी का निथार बहुत तेजी से होता है तो ठीक है। अगर आपके पास में भारी जमीन है या दोमट है जमीन है तो भी पर इसमें सिंचाई के पर अपने को नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि गेंदे की खेती कम पानी चाहने वाली फसल है और इसको थोड़ा जिसको बोलते हैं थोड़ा हीट यानी ताव जिसको बोलते हैं अपने इधर निमाड़ में कि ताव मिलना चाहिए। जितना ताव मिलता है उतना ही इसके अंदर ज्यादा फूलों की मात्रा और पौधों की संख्या बनती है। अच्छा। और गेंदे की खेती जो है इसमें सबसे मेन चीज होता है पौधे का बोना होना। अच्छा। जितना छोटा पौधा होगा उतना घना बनेगा। अच्छा। और उतनी फूलों की मात्रा बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा। और सबसे मेन चीज जैसे हम चने की खेती में देखते हैं कि चने का पौधा भले छोटा रहे लेकिन उसमें फुटाव ज्यादा होना चाहिए जिसमें फल बैठता है। वैसे ही गेंदे की खेती में भी पौधा छोटा होना चाहिए, घना होना चाहिए, ताकि फूलों की संख्या इसमें बनी रहे। अगर तेजी से हाइट कर गया, बहुत ऊंचा हो गया, वो हमारे अच्छे संकेत नहीं है हमारी खेती के, वो उत्पादन अच्छा नहीं देता जी। और तीसरा ये होता है कि जब एक ही मौसम में अपन 2 बार रोपते हैं तो उससे अपने को उत्पादन, अपने को फूलों का रोटेशन चलाता रहेगा, निरंतर चक्र चलता रहेगा। अच्छा। तो हमेशा खेत में गेंदे की रोपाई 2 बार करें। अच्छा। एक बार में गेंदे की रोपाई करके इतिश्री न करें। अच्छा। अपने को उत्पादन लेना है, क्योंकि क्या होता है कई बार बाजार में कम ज्यादा भाव होते रहते हैं, तो बाजार है कम ज्यादा होते रहते हैं, दिवाली दशहरे पे ज्यादा हो जाते हैं, फिर कभी कुछ समय में जैसे अधिक मास आते हैं इसमें पूजा पाठ होती है तो कुछ कई बार कम हो जाते हैं, मंदिरों में जाना आना कुछ कई बार ज्यादा होता है, कई बार कुछ दूसरे त्योहार आ जाते हैं, फिर शादी ब्याह हो जाते हैं, कई बार कुछ शादी ब्याह में ब्रेक लग जाता है, थोड़े दिन के लिए बंद होते हैं, तो इस बीच में थोड़ा गड़बड़ होती है। तो उसका जो संतुलन है वो ये इस तरह की रोपाई से ही फर्क पड़ेगा। आपको घबराना नहीं है, आपको इस तरह से आपकी जो प्रक्रिया है आपको जो गेंदे की खेती में प्रॉपर करते रहे, पर उत्पादन आपको मिलता रहेगा। तो आपको ये आगे न पीछे करते हुए आप एवरेज अगर निकालेंगे तो आपको आपकी जो खेती जो कर रहे हो उसके एवरेज में बराबर आपको पैसा मिल जाएगा। गेंदे की खेती में आप गेंदे को ही सिर्फ गेंदे तक सीमित ना रखें, गेंदे के साथ साथ में आप नवरंग है, अच्छा, बिजली है, ये पौधों का उपयोग करें। पारिजात के भी कुछ फूलों की अच्छी डिमांड बनती है वो रखें, कुछ गुलाब के पौधे रखें जिससे उसकी भी मात्रा बढ़े, ताकि आपको खेती के साथ साथ में इनकी खेती के बारे में भी अनुभव होता चलेगा। आपको कौन कौन से फूलों के साथ में किसकी क्या डिमांड बन रही है तो आपको वो भी जरूरत पूर्ति होती रहेगी। और किसी वर्ष अगर मान लिया किसी समय में आपकी गेंदे की डिमांड कम बनती है तो आपको दूसरे जो फ्लावर है ये आपको उसकी सप्लाई अगर आपको कर देंगे तो आपकी एक जो इनकम है जो प्रतिदिन की बनी हुई आवक है ये बनी रहेगी। बिल्कुल। जो ग्राहक आपके साथ में जो दुकानदार जुड़ा हुआ है उसको अगर वेराइटियों में अगर आप एक ही व्यक्ति अगर उसको अगर अच्छे फ्लावर उनको अवेलेबल होते रहेंगे और एक ही जगह मिलते रहेंगे तो इन्हें बाहर से बुलाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आपके पास से अगर बिकते रहेंगे तो आप उनको अवेलेबल कराते रहेंगे तो आपके पास में वो हमेशा जुड़ाव बना रहेगा और आपके पास नगद आमदनी होती रहेगी। ये जो फ्लावर है ये भी सीजनल होते हैं, इनमें भी इसी तरह से प्रक्रिया होती है, इनमें भी कलम तैयार होती है, इनका भी रोपा लगता है, इसमें भी फूलों को तोड़ाई करना पड़ता है, इसी प्रकार के खाद और सिंचाई की जरूरत पड़ती है, लगभग दवाइयां भी लगभग एक ही प्रकार की होती है। तो इसी प्रकार से ये सब कुछ चलता रहेगा तो आपको गेंदे की खेती में कभी भी समस्या नहीं आएगी। तो पुष्पेंद्र भाई अभी आप जैसे बोल रहे हैं कि गेंदे की खेती से दूसरे फूल भी लगाने से, तो आपने भी लगाए हैं क्या? अभी फिलहाल मेरे पास में नौरंग की फूलों की खेती है। अभी चूंकि लॉकडाउन चल रहा है तो इस वजह से हमने कुछ पौधों की भी संख्या कम है मेरे पास और आगामी कुछ दिनों में मैं गेंदे के कुछ और पौधे खरीद के ला रहा हूँ और अभी गेंदे की खेती और मतलब बढ़ा रहा हूँ। अच्छा। साथ साथ में गेंदे के साथ में और मैं एक अभी मेरे पास में नवरंग लगा हुआ है। अच्छा। और अभी गेंदे के और नया रोपा खेत में लगाने वाला हूँ। अच्छा। मैं एक चीज और किसानों को बताना चाहूंगा कि आज के पास में एंड्रॉइड मोबाइल सबके पास में है, सभी लोग बिल्कुल सोशल मीडिया से सबसे जुड़े हुए हैं। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो फूलों की खेती करते हैं वो लोग भी और जो फूल की खेती का जो फूलों का उपयोग करते हैं जो दुकानदार हैं जो बाजार है वो लोग भी सोशल मीडिया पे ग्रुप बनाकर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल।
तो किसान भाई अगर आपको खेती को और व्यापक रूप से बढ़ाना है और तेजी से करना है तो अपने को ग्रुप बनाए, ऑनलाइन उसकी बिक्री खरीदी बिक्री पे विशेष ध्यान दें। बहुत बढ़िया बात बताएं। क्योंकि अगर हम ऑनलाइन खरीदी बिक्री करते रहेंगे तो हम सिर्फ खंडवा तक या अपने क्षेत्र तक सीमित न रहेंगे। आपके पास अगर फूल अच्छे हैं, आपके पास कीमत अगर आपको अच्छी मिल रही है, साधन हो जाते हैं, तो आप इन फूलों का आसपास के दूसरे जिलों में जैसे खंडवा है, बुरहानपुर है, बुरहानपुर कुछ विशेष समुदाय का लोग ज्यादा होते हैं, वहाँ पे उनके त्योहार वगैरह आते हैं, तो आप आपके यहाँ से फूल उठा के वहाँ बेच सकते हैं। बिल्कुल। आपके पास इंदौर जैसा बड़ा जिला है पास में, बहुत से आने जाने का साधन है। हाँ, तो वहाँ पे अपन फ्लावर बेच सकते हैं अगर वो लोग आपसे जुड़े हुए रहेंगे। साधन तो हमारे पास यही है। बिल्कुल। तीसरा ये कि हम देखते हैं कि खंडवा में उत्पादन होने वाला कोतमीर, कोरिएंडर जिसको अपन बात करें, धनिया, हरा धनिया, ये अमरावती में जाके बिकता है। हाँ। तो जब ये पत्ती है जैसी चीज वहाँ अमरावती में जाके बिक सकती है तो फिर तो फ्लावर है। तो आप फ्लावर को आप ये मान के चलिए, जिसको हम ट्रक गार्डनिंग बोलते हैं, ये ट्रक गार्डनिंग के ऊपर विशेष ध्यान रखें कि जितने ज्यादा आप लोगों से जुड़ेंगे, जितने ज्यादा स्पर्धा होगी, आपकी फसल की उतनी ज्यादा कीमत मिलेगी। बिल्कुल सही। और इसके साथ साथ में ये है कि आप अगर कभी जब आपके पास में जुड़ा होगा तो आपको वहां से और अधिक विभिन्न प्रकार के फूलों की किस्मों के ऑर्डर मिलेंगे। तो आपके पास में एरिया आपके पास बढ़ जाएगा, आपके फूलों की खेती के अंदर उत्पादन भी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि फसलों में हम देख रहे हैं निर्भर रहते हैं, तो कुछ मौसमों की कुछ इस तरह की परिस्थिति बनती है कि जिसमें फसलें चौपट हो जाती है। तो उन चीजों से भी आपका एक अलग आपके पास में सोर्स तैयार होगा। क्योंकि हम खेती में देख रहे हैं कि खेती सिर्फ एक के दम पे नहीं की जा सकती है। अब खेती में जितना वेरिएशन होगा उतना ज्यादा सक्षम और आदमी किसान समृद्ध बनेगा। बिल्कुल जी। तो पुष्पेंद्र भाई, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी गेंदे की खेती पे, और आपने अपने विशेष समय में से हमारे किसान भाइयों के लिए समय निकाला, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम। भाई बहनों, अभी हम स्थल रिकॉर्डिंग कार्यक्रम का अंतर्गत सुनी रहा था गेंदा की खेती विषय पर पुष्पेंद्र सिंह मौर्य से जगदीप सिंह फरे की बातचीत। न बातचीत कोई दूसरो न अंतिम भाग थो, न एका साथ ज अब समय छे कृषि समाचार नको। तो आज का हमारा कृषि समाचार छे बिना पात्रता पर्ची वाला नखबी मिलेगा 3 माह को राशन। ऐसा गरीब पात्र परिवार जिनका पास पात्रता पर्ची नहीं है, वो भी 3 माह को राशन निःशुल्क ली सकेगा। एकालेना अस्थायी पात्रता पर्ची जारी करी जाएगा। न अस्थायी पर्ची लेने वाला हितग्राही आवेदन ख निर्धारित प्रारूप का साथ स्थानीय निकाय में प्रस्तुत करी सकेगा। तो भाई बहनों, ये तो था आज का कृषि समाचार। न एका साथ ज अब समय छे मौसम की जानकारी को। तो आज सूर्योदय सुबह 5:46 पर हुयो, न सूर्यास्त शाम 6:54 पर हुयो। आज का दिन को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहो, न रात को न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना छे। भाई बहनों, ये तो थी मौसम की जानकारी। न अब समय छे कार्यक्रम की शुरुआत में पूछा गया प्रश्नों को उत्तर बताऊँ को। तो आज को हमारो प्रश्न थो सुनहरा रेशा को संबंध कैसी छे। न इना प्रश्न को उत्तर छे पटसन से। न भाई बहनों, ये तो थो प्रश्न को उत्तर। न एका साथ ज अब कार्यक्रम को समय भी यहाँ पूरो हुई रहो। तो आज्ञा देव आपकी बहन सोनाली ढाक से खा। राम राम। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खेत और खलिहानों की
सुनो कहानी, सुनो कहानी, खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, किसान वाणी, किसान वाणी, किसान वाणी, किसान वाणी, किसान वाणी, किसान वाणी।